हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका वेलकम है मलिक स्टडी हब में। अभी तक आपने अपने चैनल मलिक स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम साइंस में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से रिलेटेड होंगे। तो आज का सेशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैक्राइड। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैक्राइड है? ए फ्रक्टोज, बी डेक्स्ट्रिन, सी गैलेक्टोज या डी माल्टोज। इन चारों में से कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि डाइसैक्राइड है? तो जो फ्रक्टोज भी नहीं है और डेक्स्ट्रिन भी नहीं है और यहाँ पर गैलेक्टोज ये भी नहीं है, और ये हमारा जो डाइसैक्राइड्स है वो माल्टोज है। जो डाइसैक्राइड को ओलिगोसैक्राइड बोलते हैं। एक जो कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स होते हैं वो एक तो होता है मोनोसैक्राइड, एक होता है ओलिगोसैक्राइड और एक होता है पॉलीसैक्राइड। तो जी ये ओलिगोसैक्राइड में ही ओलिगोसैक्राइड वो होते हैं जो 2 से 9 तक के आते हैं, ठीक। और ये पॉलीसैक्राइड होते हैं जो 10 या 10 से अधिक सैक्राइड होते हैं। तो ओलिगोसैक्राइड में ही डाइसैक्राइड आता है। डाइसैक्राइड में जो एग्जाम्पल होते हैं वो एक माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है, माल्टोज, लैक्टोज। और जो हमारे मोनोसैक्राइड के एग्जाम्पल होते हैं वो गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ये यहाँ पर ये गैलेक्टोज दे रखा है, ये हमारा मोनोसैक्राइड का है। फ्रक्टोज हमारा मोनोसैक्राइड का है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो माल्टोज होगा। यहीं पर अगर हमारा माल्टोज की जगह लैक्टोज दे रखा होता, लैक्टोज, वो भी हमारा डाइसैक्राइड का ही एग्जाम्पल होता, ओलिगोसैक्राइड का ही एग्जाम्पल होता, वो हमारा ओलिगोसैक्राइड का एग्जाम्पल होता। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिल्क प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिल्क प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? ए लैक्टोज, बी मायोसिन या डी सीजिन या डी रेनिन। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो हमारे दूध में प्रोटीन पाया जाता है? तो आपको बता दें, जो हमारा लैक्टोज जो होता है वो मिल्क सैक्राइड होता है। मिल्क में जो सैक्राइड पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, वो हमारा लैक्टोज होता है। तो हमारे यहाँ से लैक्टोज तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, मायोसिन हमारा होगा नहीं। और जो हमारा मिल्क प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन वो होता है हमारा सीजिन। ये हमारा राइट आंसर होगा सी, सीजिन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। जो हमारा ये अगर यहाँ पर ये पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिल्क कार्बोहाइड्रेट या मिल्क सैक्राइड, तो हमारा आंसर होता लैक्टोज। अब यहाँ पर पूछा गया हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिल्क प्रोटीन, मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा सीजिन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। दोनों क्वेश्चन का जो दोनों क्वेश्चन बचा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इस तरीके से ही पूछ सकता है कि कौन सा यहाँ पर हमारा मिल्क कार्बोहाइड्रेट है, तो मिल्क कार्बोहाइड्रेट पूछा जाता है तो हमारा लैक्टोज लगाते हैं यहाँ पर, लैक्टोज। और अगर हमसे अब पूछा गया है मिल्क प्रोटीन, तो हमारे यहाँ पर आंसर सीजिन होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया इन द ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इन। हमारे मानव शरीर में वसा का संग्रहण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर बी एडिपोज, ऑप्शन नंबर सी लीवर या ऑप्शन नंबर डी एपिथेलियम या ठीक। तो हमारा जो फैट्स स्टोर्ड होता है वो हमारा एक टिश्यू होता है जो हमारे बॉडी के ऊपर होता है, वो होता है एडिपोज टिश्यू। वहाँ पर हमारा फैट स्टोर्ड होता है। जो हमारे एडिपोज टिश्यू होता है, जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी में जो हमारी सेल्स होती हैं, सेल्स की जब ऊपर जो एक एडिपोज टिश्यू होता है, उस टिश्यू में हमारा ये फैट स्टोर्ड होता है। जब भी हम फास्ट रखते हैं तो वो जब फास्ट रखते हैं तो हमारा एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो इसी एडिपोज टिश्यू के द्वारा जो फैट्स हमारा डिज़ोल्व होता है, तभी उससे हमें एनर्जी मिलती है। अभी पूछा गया होता इन द ह्यूमन बॉडी कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट कहाँ स्टोर्ड होता है, तो हमारा आंसर होता है लीवर। लीवर में हमारा कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होता है, लीवर में हमारा कार्बोहाइड्रेट। दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। अगर यहीं पर ये किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड।
कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड, ठीक, कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड। और ये हमारा फैट से स्टोर होता है, इसमें फैट स्टोर होता है, फैट स्टोर। दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, ये दोनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है नाइट्रोजीनियस फूड, नाइट्रोजीनियस भोजन है कौन सा? इन चारों में से कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन पाया जाता है, लिपिड में पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है, या सॉल्ट में पाया जाता है? तो हमारा जो नाइट्रोजन फूड होता है वो हमारा प्रोटीन होता है। जो प्रोटीन में हमारे कौन कौन से पाए जाते हैं? एक तो हमारा कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है और एक नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट में हमारे कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। और सॉल्ट में तो आपको पता ही होगा, सॉल्ट में सोडियम और क्लोराइड। तो आपको समझ में आया होगा जो हमारा नाइट्रोजन किस में पाया जा रहा है, हमारा प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जा रहा है। ये रहा नाइट्रोजन, तो हमारा प्रोटीन इज़ द राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो होगा वो प्रोटीन होगा, प्रोटीन इज राइट आंसर। नाइट्रोजीनियस फूड कौन सा होगा? प्रोटीन होगा, क्योंकि प्रोटीन में ही हमारा कार्बन भी पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है और हमारा नाइट्रोजन भी पाया जाता है। सिर्फ इसी में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रेट क्या हो गया? H2O, और हमारा कार्बो मतलब कार्बन, तो हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया। ये हमारा प्रोटीन में CHO, और प्रोटीन में हमारा नाइट्रोजन फूड पाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की यूनिट क्या है? ए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड या फिर न्यूक्लियोटाइड? इसमें से कौन सा जो है वो प्रोटीन की इकाई है? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, अमीनो एसिड है या न्यूक्लियोटाइड है? तो जो यूनिट ऑफ प्रोटीन होती है वो हमारी अमीनो एसिड होती है। जो यूनिट ऑफ प्रोटीन होती है वो हमारी अमीनो एसिड होती है। तो राइट आंसर इज अमीनो एसिड, क्योंकि एक प्रोटीन, जो प्रोटीन की यूनिट होती है वो अमीनो एसिड होती है। और एक प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, 20। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि एक प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ, ग्लूकोज एक प्रकार है पेंटोज शुगर का, हेक्सोज शुगर का, टेट्रोज शुगर का या डायोज शुगर का? तो हमारा जो ग्लूकोज हमारा हेक्सोज शुगर का टाइप है, क्योंकि हमारे जो इसमें ग्लूकोज में 6 कार्बन पाया जाता है। तो 6 जिसमें होता है तो उसको हम हेक्सा बोलते हैं, तो इसकी वजह से हमारा हेक्सोज शुगर होगा। ग्लूकोज इज अ हेक्सोज शुगर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है अ मैन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस ड्रिंक वाटर मोर फ्रिक्वेंटली एज ही हैज़ टू एलिमिनेट फ्रॉम द ब्लड एक्स्ट्रा। डायबिटीज़ मेलिटस से पीड़ित व्यक्ति अधिक बार पानी पीता है क्योंकि उसे खून से अतिरिक्त निकालना पड़ता है। तो ये जिसको डायबिटीज़ हो जाती है उसके ब्लड से क्या चीज़ एक्स्ट्रा निकलती है? ग्लूकोज निकलता है, इंसुलिन निकलता है, ग्लूकागॉन निकलता है या सॉल्ट निकलता है? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो ग्लूकोज। जो हमारे ब्लड में, जब हमारे ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज होता है तो कोई भी जिसको डायबिटीज़ होती है वो ज़्यादा पानी पीता है ताकि उससे ग्लूकोज बाहर निकल सके किडनी से। तो जिस पेशेंट को होती है तो वो इंसुलिन हार्मोन, जिसको डायबिटीज़ होती है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, इस वजह से उसे इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसी वजह से, ताकि क्योंकि किडनी बाहर नहीं निकाल पाती एक्स्ट्रा ग्लूकोज, इसलिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो ग्लूकोज इसका राइट आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच। आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, विटामिन डी इज़ हाईएस्ट इन कॉटन सीड ऑयल, ऑलिव ऑयल या कॉड लिवर ऑयल या सनफ्लावर ऑयल? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।